नमस्कार, मैं शमीम शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर जेसीडी विद्यापीठ सिरसा। जेसीडी विद्यापीठ की इस संभाषण श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज मैं अपने विचार रख रही हूँ, मरने से पहले जीना सीख ले। मरना तो बहुत आसान है, चुटकियों में मरा जाता है, लेकिन जिंदगी का फलसफा बहुत बड़ा है, व्यापक है। लेकिन हम मरने पे उतारू हैं। अरे मरने की भी क्या जल्दी है, मृत्यु तो एक दिन आ ही जाएगी। मान लीजिए कि मुझे 10 साल और जीना है, तो हर साल मृत्यु मेरे निकट 1 साल आगे आती चली जाएगी और एक दिन मुझे वरण कर लेगी। तो मौत का क्या वरण करना है? मौत तो हमें आलिंगन में लेने के लिए, आगोश में लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। हमें जीना सीखना है। मुझे ख्याल आता है विक्टर फ्रैंकल का, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में रहने वाले बहुत ही अपने समय के नामी 20वीं शताब्दी के न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। एक बार आधी रात को उनके पास एक फोन आया। एक महिला बोल रही थी और उसने कहा कि बस मैं अब थोड़े ही समय के बाद आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरा अटल फैसला है कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ। तो फिर विक्टर ने उनको समझाना शुरू किया, देखो अपने बच्चों को देखो, पति को देखो, घर को देखो, इतनी बढ़िया तुम्हारा बंगला है, कार है, कोठी है और जीवन यापन के सब संसाधन है। बहुत सारे तर्क दिए, प्रेम के, मोहब्बत के, सुविधाओं के, चांद तारों के, पृथ्वी की हरियाली के, जीवन जीने के सैकड़ों उन्होंने आधार गिनाए कि तुम्हें मरना नहीं चाहिए। और आखिर में उस महिला ने वायदा किया कि ठीक है विक्टर, मेरा वायदा है कि मैं मरूंगी नहीं। और पता चला कि उसने आत्महत्या का ख्याल छोड़ दिया। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद जब विक्टर फ्रैंकल से उस महिला की मुलाकात हुई, तो विक्टर पूछने लगे कि ये तो बताओ कि तुम्हें मैंने जीने के लिए इतने तर्क दिए, तो सबसे ज्यादा किस मुद्दे ने तुम्हें परसुएड किया जीने के लिए, कन्विंस किया कि नहीं, मरना नहीं चाहिए और जीवन बहुत प्यारा है? तो तुम्हें मेरी बातों में से कौन सी बात खास लगी? वह महिला बोली, कोई भी नहीं। तो विक्टर हैरान हो गए। तो बोले, तो फिर तुमने जीने की कैसे ठानी? बोली, मैंने इसलिए सोचा कि जीना बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी इस धरती पर आधी रात को कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। तो विक्टर फ्रैंकल के इस उदाहरण से मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई मरना नहीं चाहेगा अगर हम उसकी बात को सुन लेंगे। साहिर लुधियानवी का एक गीत है और उसमें आता है कि कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, तू मुझे कहीं छुपा ले मैं तुझे कहीं छुपा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। और बता दो अपने दिल की बात, बताओ क्या, उसको गा दो, बजा दो, उसका ऐलान कर दो, उद्घोष कर दो, ऐलान कर दो, उसको फैला दो, प्रचारित कर दो, सुना दो किसी के कानों में। और कोई नहीं सुने तो चिल्ला के कहो, जोर से बोल के कहो, लाउडली कहो कि सुनना ही पड़ेगा तुम्हें मेरी बात को। और ये सुनना जो है, ये जो संवाद है, ये संवाद नहीं है, ये शब्द रस्सियां होते हैं, रेशम की रस्सियां। हमें बांध के अपनी पीठ पे पूरी दुनिया की परिक्रमा करवा सकते हैं। हमें फांसी के फंदे से झूलते हुए को नीचे उतार कर एक झूले का सा आनंद दे सकते हैं, पुनर्जन्म दे सकते हैं, नया जीवन दान दे सकते हैं। तो आइए आज इस श्रृंखला को सुनते समय पहला संकल्प हम यही लेते हैं कि हम औरों की बातों को सुनेंगे जरूर, दिलचस्पी से। समाधान चाहे दे न दें, इलाज उपचार कोई दे न दें। अभी हमारे सामने बहुत ही ज्वलंत एक मुद्दा रहा, दूसरा दिन हो गया आज सुशांत को सुसाइड किए हुए। लोग कहते हैं सुशांत जैसे लोग मरेंगे फिर तो मरेंगे ही। मैंने कहा क्यों? बोले क्या नहीं था उसके पास, इतनी चमचमाती हुई जिंदगी, बढ़िया कारें, बढ़िया बांद्रा में उसका मकान था, इतना नाम था, इतना अच्छा अदाकार था, इतना हुनर उसके पास था, इतना उसका सौष्ठव शरीर, सब कुछ तो था, ना पैसे की कमी थी ना शोहरत की, चमचमाती हुई जिंदगी। लेकिन
तथ्य बताते हैं, डाटा बताते हैं कि आत्महत्या करने के लिए ये भौतिक संसाधनों का होना ही रोक लेगा, ये नहीं है। भौतिक संसाधनों से आगे, चीजों से आगे, वस्तुओं से आगे, धन दौलत, मकान, कोठी, नौकर चाकर, पैसा, ये सब जायदाद, संपदा, खेत खलियान, दुकान, मकान, चौबारे, इनसे ऊपर भी कुछ चाहिए। असमानता से रहित, अन्याय से रहित एक जीवन, एक ऐसी जिंदगी जिसमें चाहे ये चीजें हो न हो, कोई मायने नहीं इन बातों के, लेकिन हाँ, मन की चले, मन की सुने, जो हम चाहे वैसा कर सकें, हमारे ऊपर कोई अनाचार न हो, कि दुराचार न हो, कोई हमारा शोषण न हो, कोई हमारे निकट बैठने वाला, हमारे आंसुओं को गिरते समय अपने कंधे को देने वाली कोई ज़रूर होना चाहिए। तब ये ज़िंदगी हमें बहुत ही प्यारी लगनी शुरू हो जाती है। तो मैं इसी बात में कहना चाहती हूँ कि जब सुशांत ने सुसाइड किया तो मैंने ही देखा कि मेरे ही देश में ये समस्या है कि कहीं और भी है। फिर खंगालते खंगालते गूगल को आंकड़ा मेरे सामने जब आया तो चौकन्नी रह गई मैं, कि पूरी दुनिया में हर साल 8.5 लाख के करीब लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये सुसाइड का इतना बड़ा आंकड़ा है। और जब मैंने डाला कि यूएसए में ऐसे कौन से हीरो हीरोइंस हैं जिन्होंने आत्महत्या की हो, तो ए से लेके जेड तक हर अक्षर पर, एक एक्स को छोड़ दीजिए आप, सभी अक्षरों पे 4-4, 5-5 नाम थे। यानी कि बहुत बड़ी फहरिस्त थी जो यूएसए में हीरो हीरोइंस ने, बहुत ही फेमस एक्टर एक्ट्रेस ने अपनी जान जो है ऐसे ही बेतरतीब बिना किसी आधार के गंवा दी, सुसाइड करके। हमारे यहाँ भी जिया खान या गुरुदत्त, हम कितने नाम ऐसे गिना सकते हैं जिन्होंने ऐसे किया। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इस त्रासदी का कारण क्या है। ये तो मुझे लगता है कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। इतनी बड़ी, विशाल, भयानक, जानलेवा महामारी, कोरोना से तो हम फिर भी बच जा रहे हैं। बहुत कम आंकड़ा है कि जिनको कोरोना हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, काफ़ी डाउन परसेंटेज है। लेकिन जिन लोगों ने सुसाइड किया, अटेम्प्ट किया, और वो फिर एक बार फंदे पर लटके तो लटक ही गए। चाहे जहर खाया उन्होंने, चाहे रेल की पटरी पर कूदे, चाहे गोली से अपने आप को ख़त्म कर लिया, और चाहे पंखे की इमदाद से। लेकिन सुसाइड एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके पीछे चाहे घरेलू परेशानी कारण रहे, चाहे हमारी प्यार मोहब्बत की असफलता कारण रहे, चाहे जिंदगी में कोई नौकरी नहीं मिली या वैवाहिक संबंधों में कुछ विच्छेद पैदा हो गया, भीतर का तनाव, इतना अवसाद, इतनी गहरी वेदना, इतनी पीड़ा कि आदमी ठान लेता है मरने की। बस उसे लगता है कि जिंदगी बहुत कठिन है और मरना बहुत आसान है। एकदम से वह अपनी लाइफ के अंदर एक वर्चुअल यूनिवर्स को क्रिएट कर लेता है। उसकी कल्पनाओं में मृत्यु के बाद की दुनिया, वो सब एक फिल्म की तरह से चलने लगती है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की मृत्यु से, इस तरह के आत्मघात से हमारी युवा पीढ़ी को हम कैसे बचाएं। तो एक तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि समय के साथ, व्यवस्था के साथ, घर के साथ, संस्कारों के साथ, अपनी मर्यादा के साथ, अपने सपनों के साथ, जहां वो ले जाए चलो। अकड़ने की, तनाव करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक पत्ता है, एक पेड़ पे लगा हुआ एक पत्ता है। पत्ते ने जिद ठानी हुई है कि आज हवा नहीं है, मैं तो नाचूंगा, मैं तो झूमूंगा, मैं तो हिलूंगा डुलूंगा। पूरा पेड़ शांत है, लेकिन एक पत्ते ने जिद कर रखी है कि मुझे तो अभी नाचना है, मुझे तो अभी नृत्य करना है, मुझे तो अभी हवा का झोंका चाहिए। नहीं होगा ऐसे। और जब हवाएं आ रही थी, पूरा पेड़ नाचने लगा, झूमने लगा, बहने लगा, गाने लगा, एक एक शाखा, एक एक पत्ता उसका हिलने लगा। तो उसी पत्ते ने जिद कर ली कि आज मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा। तो ये जो अकड़ है, जो अहंकार है, जो समय के साथ, स्थिति के साथ न चलने की एक ऐंठ है, एक जिद है, मुझे लगता है कि ये हमें अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर देती है, अपनों से बहुत दूर कर देती है, हमारी जड़ों को कमजोर कर देती है,
हमारे सपनों को बिल्कुल बोना करके, हमें कुंठित करके अपने ये खोल के अंदर हमें बंद कर देती है। जैसे एक लहर है, समुद्र में एक लहर है, लहरें उठ रही हैं बाएं से दाएं, और लहर कोई जिद कर ले कि मुझे तो दाएं से बाएं जाना है, तो संभव ही नहीं होगा। अगर वो लहर सागर के साथ चले, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे, कोई परेशानी नहीं आएगी उसे। तो अपने दोस्तों का हाथ पकड़ के, अपने परिजनों का हाथ पकड़ के, अपने बच्चों का, अपने मित्रों का, सहपाठियों का, अपने परिजनों का, अपने माता पिता का साथ, उनके साथ बहना चलना, मुझे लगता है कि इस जिंदगी का एक बहुत बड़ा हमें पाठ मिल सकता है। अभी मैंने पंक्ति पढ़ी थी कोई सुबह, मुझे अच्छी लगी, मैंने नोट किया आपके लिए। आखिर क्यों हैरान है हम, आखिर क्यों हैरान है हम, हमने आखिर क्या देख लिया, क्यों परेशान है हम। यह धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। हमें इंसान की तरह जीना होगा। जो भी इंसानियत के नियम है, जो भी एक ह्यूमन बीइंग की जो कल्चर है, जो उसकी सृष्टि है, जो उसके आधार हैं, उसको हमें हर तरीके से स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि कई बार हम जो है ज़िंदगी जीने की उसमें थोड़ी सी असफलता मिली और हमें लगता है कि नहीं, अब हम जी नहीं पाएंगे, हमें मरना आसान लगता है। फिर हम चिल्ला के कहना चाहते हैं कि तुमने मेरी सफलता नहीं देखी, तुमने मेरी लड़ाई नहीं देखी, तुमने मेरी जूझन नहीं देखी, मेरे ऊपर क्या क्या जाल बवाल आए, क्या क्या मैंने सहन किया, तो मैं कैसे बताऊं। और उस न बताने की श्रृंखला में, उस चुप्पी में इतना गहरा अवसाद परत दर परत हमारे जहन में, हमारे दिल में पैदा हो जाता है कि हम जी नहीं पाते। वैसे जीने के लिए सपने तो चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, जीवन जीने के जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि दिल भी तो धड़कता हुआ होना चाहिए। ये दिल ही बंद हो गया तो फिर धड़कन ही बंद हो गई, तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने दिल को साफ पाक रखना। ईमानदारी से दिल में जो चल रहा है उसे कह डालिए, उसे लिख डालिए। मुझे बहुत दुख होता है जब पढ़े लिखे लोग भी, जिनको लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, रात दिन मोबाइल पे चैट करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो चुप्पी ठान लेते हैं। ये चुप्पी बहुत ही स्तब्ध करने वाली है, हतप्रभ कर देती है, चकित कर देती है, बहुत अधिक दुख में, बहुत अधिक संकट में डाल देती है परिवार को। और आत्महत्या किसी भी समस्या का हल तो है ही नहीं। हम ये सोच लें कि सारे हमारे पाप कट जाएंगे, हमें परम शांति मिल जाएगी अगर हम आत्महत्या कर लें, ये नहीं है। इतना ज़रूर होगा कि आपके दिल के दुख दर्द उठ करके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपके कंधे से आपके माता पिता के कंधों पे आ जाएंगे, पूरे परिवार के कंधे पे आ जाएंगे। आपके दुख औरों की आंखों में आंसू बन करके बहेंगे। तो ये सोच, इतनी संकीर्णता, ये जश्न वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं, जो कई ऐसे मैंने अनुभव सुने हैं, जो मृत्यु की रेखा तक जाकर के लौट आए हैं, बस स्पर्श किए। वैसे मैंने जो आपको आंकड़ा दिया है वो मैंने दिया है कि दुनिया में 8.5 लाख लोग हर साल फांसी के फंदे को चूमते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे दुगने चौगुने ऐसे लोग होंगे जो कि मृत्यु की रेखा तक जाकर छूकर लौट आते होंगे, अपना इरादा बदल लेते होंगे। तो उनको कोई ना कोई नसीहत, कोई ना कोई, मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणा, कोई ना कोई बात कुछ याद आती होगी अपने दोस्तों की, अपने मम्मी पापा की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी प्यारी बहन की। लेकिन जिनको नहीं आती और जो मृत्यु के बिल्कुल निकट चले जाते हैं, तो मेरे किसी से बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि जी मैं अपनी बात को शेयर नहीं कर सकता था, मैं कह नहीं पाया, इसलिए मैंने मरने की ठानी। तो मैंने कहा शेयर करना कोई सिखाया थोड़ी जाता है, शेयरिंग तो एक नेचुरल है। दो कबूतर भी तार पे बैठे हैं, बात शेयर करते हैं, दो तोते भी बैठे हैं, बात को शेयर करते हैं, गाय और बछिया खड़े हुए हैं, वो भी दुलार से, प्यार से माँ और बछिया होने के संबंध को प्रकट करते हैं। तो शेयर करना सिखाया नहीं जाता, ये हमारी आदत होनी चाहिए। और हमें बचपन से लेके कोई पाठ हम पढ़ें न पढ़ें, कोई डिग्री हम ले न लें,
कोई हम उपाधि ले न लें, कोई सफलता हमें मिले न मिले, लेकिन फक्कड़ होने का पाठ कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये बहुत आपको आनंद देगा। थोड़ा निश्चिंत हो जाइए आप जो है। और हमारे यहाँ पे गाँवों में तो बात करने का बहुत रिवाज है। दो बड़े बैठे हैं, छोटे बैठे हैं, चाहे वृद्ध और एक नौजवान बैठे, तो बैठते ही कहेंगे हाँ भाई और सुना, यानी कि पीछे की जो बात चली आ रही थी उसको और सुना, उसको आगे बढ़ा। तो बातों को आगे बढ़ाने का सिलसिला जरूर होना चाहिए। और दोस्तों को या निकट संबंधियों को जब भी ये लगे कि कोई उदास हो गया है, एकांत में चला गया है, कमरा बंद करके रहता है, बात करता नहीं है, और लगे कि उसके चेहरे पे एक त्रासदी है, एक चुप्पी है, एक सन्नाटा है, तो वो बात करे न करे आप कर लीजिए, लगातार पूछिए। क्योंकि उसके मरने के बाद ये कहना बहुत आसान है, काश हम उसके पास होते, काश हम उससे बातें कर लेते, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन अभी समय है, समय रहते अगर हम किसी की जान बचाते हैं और तवज्जो देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जान पाएंगे कि किसी की खोखली हंसी के पीछे उसकी उदासी का कारण क्या है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। जब भी आपको लगे कि कोई गम को छिपा रहा है, उसे टटोल टटोल कर, उसे कुरेद कर, उसके पास बैठ के, उसका हाथ अपने हाथ में लेके एक बार बात कर लो, उसको जान लो, मान लो, पहचान लो, उसको जांच लो, परख लो, और उसको जीने के फिर से नए मायने दे दो। ये भी एक सामाजिक सेवा है। किसी ज़रूरतमंद को, अभावग्रस्त को दान दक्षिणा देना या किसी अभावग्रस्त को पढ़ाना, ये तो एक सामाजिक सेवा है ही है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सामाजिक सेवा है कि अगर हम किसी उदास चेहरे को पढ़ लें, ये किताबों को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़े रामायण, गीता, बाइबल या कोई भी और आप ग्रंथ का नाम लीजिए, कबीर, दादू, पलटू दास, इनको भी पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आसपास घर में या अपने संस्थानों में या अपने कॉलेज स्कूलों में साथ पढ़ते हुए चेहरों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कई बार जब हम मौत के आंकड़ों को जांचते हैं तो उसमें निकलता है कि मरने वालों में 17 से 30 साल की उम्र के नौजवान बहुत होते हैं। किसी की माँ से पूछ के देखो, जब ये खबर मिलती है कि उसके बेटे ने, उसकी बेटी ने इस तरह से जान गंवा दी, तो मुझे लगता है कि माँ तो सुनते ही मर गई होगी। सांस लेने को सिर्फ जीना नहीं कहते, केवल खाने पीने को, हंसने बतियाने को जीना नहीं कहते। एक भीतर का खालीपन इतना गहरा, गहन हो जाता है कि जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो कम से कम अपने माँ बाप का ध्यान रखना, कम से कम जिन्होंने आपको जन्म दिया उनका ध्यान रखना, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है। और सबसे बड़ी आज की समय की दिक्कत ये है कि माता पिता अपने बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते, इतना डरते हैं, घबराते हैं। और मैं पूछती हूँ कि क्या बात है, तुम गलत बात पे लताड़ते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं, धमकाते क्यों नहीं? बोले जी डर लगता है कि कहीं सुसाइड न कर ले। तो ये बच्चे भी जान गए हैं, वो बच्चे भी इकलौते दुख लेते हैं। 1-2 बच्चे घर में हैं, माँ बाप को भी उनकी कीमत कई गुना लगने लगी है, और वो भी अपने बच्चों को समझाते हुए भी डरते हैं। तो बच्चों में और माँ बाप के बीच जो ये गैप बढ़ता जा रहा है, जो ये दूरी बढ़ती जा रही है, तो नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात जो है, मुझे लगता है कि हमारे सामने पेश आ रही है। माँ बाप को कोई संकोच नहीं करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए। और दोस्तों से मैं कहना चाहती हूँ कि बात करो रूठे यारों से, बात करो रूठे यारों से, सन्नाटे से डर जाते हैं। इश्क अकेला जी सकता है, दोस्त अकेले मर जाते हैं। तो दोस्तों को बचाने के लिए एक मुहिम का समय है। सुशांत तो एक बहाना है इस बात को अंजाम देने के लिए, वो तो एक इत्तेफाक है कि हमने ये बात आज कर ली, वरना हमेशा ही डर लगता है, हमेशा ही लगता है कि बच्चों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि आज के दिन जो महामारी है, शुगर, कैंसर, कोरोना या हार्ट अटैक, ये तो है ही हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि भीतर के अवसाद, तनाव, कुंठा, घुटन के कारण से हम एक चुप्पी की चादर ओढ़े चले जा रहे हैं
और एक दिन उस चादर के नीचे मृत्यु से पहले मृत्यु को हम वरण कर लेते हैं। तो आज सबको एक जागरूकता का अभियान करना है। हमें संकल्प लेना है कि जहाँ कहीं भी हमें इस तरह से लगे कि कोई भी प्राणी अवसाद में है, दर्द में है, तो उसकी टीस को, उसकी चीख को, उसके क्रंदन को, उसके दर्द को, उसकी आहों को, उसके निशब्द भावों को हम पढ़ने की चेष्टा तो करें। और नौजवानों को मैं आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि उनकी मृत्यु का कारण जो है नौकरी का न होना, अभावों का न होना। एक किसान मरता है तो बात जचती है, तंगी में, बदहाली में आदमी क्या करे, बहुत परेशान हो जाता है, तो वो ये काम कर गुजरता है। लेकिन पढ़े लिखे नौजवान जो सब कुछ कर सकते हैं, बड़ी नौकरी नहीं तो छोटी मिल सकती है, छोटी नहीं तो काम कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं तो छोटा काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो मृत्यु को ओढ़ना है, जो मौत के मुंह में जाकर के एक अंधे कुएं में छलांग लगाना है, ये तो बहुत ही प्रायश्चित की बात है, ये तो बहुत दुखद बात है, ये तो हमने कभी सोचना नहीं है। और नौजवानों के कारणों में भी बहुत बड़ा कारण है प्रेम मोहब्बत। यानी कि अगर किसी आंखों ने उसका जवाब नहीं दिया, किन्हीं ओठों ने कोई बात नहीं की, तो हम इतने खफा हो जाते हैं, इतने उसकी बेवफाई को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं कि हमें लगता है कि मौत अच्छी है। ये नौजवान पीढ़ी को भी समझना होगा कि प्यार मोहब्बत की कीमत है, मैं इनकार नहीं कर रही इस चीज़ को, लेकिन कोई बेवफा है तो हम वफादार होकर के अपनी ज़िंदगी का चैप्टर आगे चला सकते हैं। यार दोस्त कहते हैं, माता पिता कहते हैं, अरे एक लड़की ने मना कर दिया तो क्या हो गया, और भी तो दुनिया है। लेकिन ये बात मैं नहीं मानती, और भी तो दुनिया है। उसके लिए हो सकता है कि वो एक व्यक्ति ही दुनिया हो और वो उसके बिना एक कदम भी चलना न चाहता हो। तो ऐसे में मुझे इतना ही कहना है कि कोई अगर हमारे साथ नहीं चल रहा तो उसकी यादों के साथ, उसकी स्मृतियों के साथ, उसके सिखाए हुए पाठों के साथ, उसकी बातों को स्मरण करते हुए हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं। मरने की क्या बात है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी बहुत कीमती है। 9 महीने तक माँ गर्भ में रखती है, फिर सीने पे रखती है, गोद में रखती है, और उंगली पकड़ने तक हम 1-1.5 साल तक का पूरा अभ्यास करते हैं। तब जाके चलना आता है, फिर पढ़ाती है, लिखाती है। और ज़िंदगी जीना और भी कठिन है दोस्तों। मरना सबसे आसान है, लेकिन बहुत दुखदाई है। मरने की सोचनी भी नहीं है। इतना बड़ा धरती का फलक, इतना प्यारा आसमान, इतनी तरह तरह के पशु पक्षी, इतना आपके लिए संसार में तरह तरह की चीज़ें, इतने संबंध, इतनी मधुरताएं, इतना मिठास, इतनी तरह की प्यास, इतनी तरह के खेल, इतनी तरह की पुस्तकें, इतनी तरह के आयाम व्यायाम, पता नहीं क्या क्या दुनिया में चारों तरफ। हर व्यक्ति, आप घर से बाहर निकले, कोई आपके लिए ऑटो लिए खड़ा है, कोई टैक्सी लिए खड़ा है, कोई प्लेन लिए खड़ा है, कोई ट्रेन चलाने के लिए खड़ा है। सब आपके लिए तो खड़े हैं। कोई खोमचा लिए खड़ा है, कोई आपके लिए डोसा बना के बैठा है बाजार में, कोई आपके लिए पैंट शर्ट सिल करके शोरूम में बैठा हुआ है कि आप आए। आप तो जिंदगी की धुरी हैं। ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपकी सेवा में दिन रात लगी हुई है। ये सूरज आपके लिए रोज आता है, ये हवाएं हमारे लिए चल रही हैं, ये रात को चांद हमें ही चूमने आता है। तो दिल करता है आपका कि मर जाएं? नहीं ना। तो आइए मरने से पहले जीना सीख लें। सबके साथ मिलके प्यार मोहब्बत भरी जिंदगी जीने की कल्पनाएं करें, उसमें डूबें, उतरें, तैरें, आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, शुक्रिया।